हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं टिप्स का मैंने जो सीरीज़ शुरू किया है, आज मैं उसका सेकंड आपको लेसन देने जा रहा हूँ, टिप्स नंबर 2। ठीक है, तो पहला जो मैंने टिप्स था वो मैंने आपको दे दिया है। आज ये सीरीज़ का सेकंड टिप्स है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं तो कोई एक होल से आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, अगर आपके पास टावर है इस तरह का 24 होल्स माउथ ऑर्गन है, तो आप जानते हैं कि ऑड नंबर होल में फूंकने पे आवाज़ निकलती है और इवन नंबर होल में खींचने पे आवाज़ निकलती है। यानी कि एक नंबर होल ऑड नंबर होल है तो इसे आपको फूंकना पड़ेगा तभी आवाज़ निकलेगी, खींचने पे आवाज़ नहीं निकलती है। 2 नंबर होल इवन नंबर होल है तो यहाँ पे खींचने पे आवाज़ निकलेगी। 3 नंबर होल फूंकने पे आवाज़ निकलेगी, खींचने पे आवाज़ नहीं निकलेगी। ये है 24 होल्स के माउथ ऑर्गन के बारे में। तो मान लीजिए आप 3 नंबर होल में आप फूंक रहे हैं, ऑड नंबर होल है फूंक रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। या फिर 10 नंबर होल है, इवन नंबर होल है, आप खींच रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामलों में यह टेम्प्रोरी प्रॉब्लम होता है, आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ छोटा सा कुछ पीस आप जब बजाते हैं तो मुंह में कुछ खाने का जो पार्टिकल्स है वो शायद अंदर घुस जाता है तो वो फंस जाता है रीड्स में। ठीक है, कभी कभी रीड्स हैं वो चिपक जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बाल भी उसमें एक फंस जाता है तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए, जैसे अगर आपको 3 नंबर होल से आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिए। पहला 2 होल आप इस तरह से ब्लॉक कर लीजिए और इधर का 4 और 5 होल आप ब्लॉक कर लीजिए ताकि सिर्फ 3 नंबर होल आपका खुला रहे। ठीक है, इसमें आप एक बार ज़ोर से ब्लो कीजिए और एक बार खींचिए। ठीक है, खींचने पे तो आवाज़ नहीं निकलेगी लेकिन फिर भी आप खींचिए ताकि कुछ अगर फंसा हो तो वहाँ से निकल सके। ठीक है, तो पहले आप ब्लो कीजिए, आप 4-5 बार बहुत ज़ोर से ब्लो कीजिए और फिर 4-5 बार ज़ोर से खींचिए। ठीक है, ये आपको करना है। और फिर पीछे से, ठीक है, ये पार्ट आप देख लीजिए 3 नंबर होल कहाँ पे है, बस एक अंदाज़ लगा लीजिए। 3 नंबर होल आपका देखिए इस जगह पे है। ठीक है, तो पीछे से आपको यहाँ पे ब्लो करना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे अगर 4-5 बार अगर आप ब्लो करेंगे तो देखिएगा अगर वो जो कुछ पार्टिकल्स फंसा हुआ है होल में तो वो निकल जाएगा, आपका वो होल फिर से बजने लगेगा, फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये टेम्प्रोरी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपका होल ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है तब समझ लीजिए कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तब तो आपको रिपेयरिंग शॉप में जाना पड़ेगा। लेकिन 99% केस में होता है फ्रेंड्स, टेम्प्रोरी प्रॉब्लम होता है, कुछ पार्टिकल फंसा हुआ है, कुछ बाल शायद वहाँ पे फंस गया है या फिर चिपक गया है किसी कारणवश रीड, तो ये मेथड फॉलो करने से आपका वो होल खुल जाएगा और फिर उसमें से आवाज़ निकलने लगेगी। ठीक है, यही मेथड आप फॉलो कर सकते हैं जब आप नई कोई माउथ ऑर्गन खरीदने जा रहे हैं। जब आप कोई शॉप में जा रहे हैं तो वैसे तो शॉप के जो ओनर होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे बजाने देने के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकें कि देखिए मैं ये माउथ ऑर्गन लेने वाला हूँ, मैं बस एक बार टेस्ट करूँगा, अगर टेस्ट में ये खरा उतरता है, अगर कोई इसमें डिफेक्ट नहीं होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इसे खरीदूँगा। अगर इस तरह से आप कन्विंस कर पाएंगे तो वो शॉप जो ओनर है आपको इजाज़त दे देगा आपको टेस्ट करने के लिए। आपको टेस्ट कैसे करना है, वही सेम मेथड फॉलो करना है। अगर आपके पास टावर है, टावर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 24 होल्स का, तो यही मेथड फॉलो करना है। पहले देखिए 1 नंबर होल आपको खोल के रखना है और बाकी होल्स को इस तरह से 2 और 3 ढक लेना है। 1 नंबर होल ऑड नंबर होल है, आपको फूंकना है। अगर क्लियर आवाज़ निकल रही है तो सही है। 2 नंबर होल टेस्ट करने के लिए पहला नंबर होल आप इस तरह से ब्लॉक कर लीजिए उंगली से, और 3 और 4 होल भी आप इस तरह से ब्लॉक कर लीजिए। सिर्फ 2 नंबर होल खुला रहना चाहिए। 2 नंबर होल इवन नंबर होल है तो आपको खींचना है, आवाज़ निकल रही है। फिर 3 नंबर होल के लिए आपको पहला 2 होल आप ब्लॉक कर लीजिए, 4 और 5 आप ब्लॉक कर लीजिए, सिर्फ 3 खुला रहना चाहिए। 3 नंबर होल ऑड नंबर होल है, फूंकना है आपको। इसी तरह हर एक होल को आपको टेस्ट करना है। हर एक होल से अगर आपका क्लियर डिस्टिंक्ट आवाज़ निकल रहा है तो आपका माउथ ऑर्गन सही है, आप उसे खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से मंगा रहे हैं कोई माउथ ऑर्गन तो इसी तरह से आप माउथ ऑर्गन को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका माउथ ऑर्गन परफेक्ट है या इसमें कोई डिफेक्ट है। बीच बीच में आप 1-2 हफ्ते बाद आप बीच में बजाने के बाद इस तरह से हर एक होल को इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका माउथ ऑर्गन एकदम सही कंडीशन में है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया 24 होल्स के माउथ ऑर्गन के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा माउथ ऑर्गन है, 10 होल्स है,
12 होल्स है, 16 होल्स है। तो ये सब माउथ ऑर्गन में हर एक होल में आप जानते हैं फूंकने पे भी आवाज़ निकलेगी, खींचने पे भी आवाज़ निकलेगी। तो हर एक होल में यही मेथड आपको फॉलो करना है। जैसे 1 नंबर होल होगा तो बाकी होल आप ब्लॉक कर लीजिए और उसमें फूकिए और खींचिए, फूकिए और खींचिए। अगर फूकने पर खींचने पर दोनों में डिस्टिंक्ट आवाज़ निकलती है तो आपका माउथ ऑर्गन सही है, आपका माउथ ऑर्गन परफेक्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो बीच बीच में आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपका माउथ ऑर्गन एकदम सही कंडीशन में है, हर एक जो होल्स हैं, हर एक जो रीड्स हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, और आपका माउथ ऑर्गन अच्छा बजेगा कि नहीं। कहीं पे आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो इस तरह से आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस देते वक्त आपका कोई अगर डिफेक्ट रह गया तो आप उस समय प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आपका उस समय आवाज़ नहीं निकलेगा उस होल से और आपका जो परफॉर्मेंस है बिगड़ जाएगा। इसलिए परफॉर्मेंस के पहले, बजाने के पहले आप ये टेस्ट को फॉलो कर लें, हर एक होल को इस तरह से टेस्ट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रीड्स सही काम कर रहा है कि नहीं और आपके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टिप्स के साथ जो आपको हेल्प करेगा अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बनने में और अच्छे परफॉर्मेंस देने में। बाय बाय।